perfect location. But not sure about legal clearance or for quality construction and timely delivery. Fair pricing and transparency is something that you always look for. Always wished that home buying can be hassle-free and uncomplicated? Your search is over. क्या आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है। आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबर मोहल्ले की का, और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जयपुर की राजधानी के एयरपोर्ट के बिल्कुल पास बसी एक कॉलोनी में। शक्ति विहार नाम की कॉलोनी में जाते ही ऐसा लगता है जैसे किसी गांव में आए हैं। मूलभूत सुविधाओं का यहां टोटा है। कॉलोनी में सड़कों का नामो निशान नहीं है। इसके अलावा पेयजल की समस्या से भी लोग काफी परेशान हैं। जानते हैं इस कॉलोनी के जमीनी हालात। भाषणों में, कागजों में बातें बहुत सारी होती है, लेकिन वो सारी बातें जमीन पे कितनी सच होती है, ये देखने के लिए आज फिर हम आए हैं किसी घर में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, और जानेंगे इस मोहल्ले के हालातों को। राजधानी के इस मोहल्ले में क्या कुछ समस्याएं हैं। आज हम हैं शक्ति विहार में। शक्ति विहार की ये कॉलोनी बस्ती है जयपुर के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब। ये कॉलोनी सांगानेर की है, लेकिन इस कॉलोनी में जब हम घुसते हैं तो लगता है कि बहुत दूर दराज के किसी गांव में आ गए हैं। इतनी गंदगी है, सड़क यहाँ पर नहीं है, पानी की बहुत सी समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं के बारे में बात करेंगे यहीं के सारे लोगों से, यहीं के बाशिंदों से। जानेंगे कि शक्ति विहार में क्या कुछ हुआ आज तक, प्रशासन ने क्या कुछ किया यहाँ पर। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर चलना, यहाँ पर गाड़ी ले जाना अपने आप में एक चैलेंज से कम नहीं है, एक चुनौती है। अगर कोई गाड़ी अंदर घुसानी हो किसी को, तो यहाँ की महिलाएं कहती है कि बच्चों को जब स्कूल के लिए ले जाना होता है तो हर ऑटो वाला इस गली के अंदर आने से मना कर देता है। मेरे साथ इस कॉलोनी के रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं। ये हालत है यहाँ की सड़कों की, क्या आपने कभी इसकी शिकायत की है? इसके लिए मैंने हर स्तर पे कार्रवाई की है। मैंने पार्षद को, यहाँ के पार्षद हमारे माननीय भंवर जी लील है, जिनको मैंने उनके 50 लेटर पैड पे, यहाँ की हमारी वेलफेयर सोसाइटी की जो लेटर पैड है उस पर 50 बार एप्लीकेशन दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें लेटर पैड पे, खुद के लेटर पैड पे लिख के दिया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। एक नजारा आपको दिखाते हैं यहाँ की सड़कों का। इस सड़कों पर चलकर सोचिए यहाँ पर गाड़ी कैसे आती होगी। जिन सड़कों की हालात कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर ऑटो वाले आने से मना कर देते हैं, स्कूल के बच्चों के कोई लेने नहीं आता। ये हालत है। ये बरसात जब थोड़ी सी आती है या कोई गाड़ी यहाँ पर मुश्किलातों से गुजरती है तो सड़क की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ये जयपुर की एयरपोर्ट के पास बसी एक कॉलोनी है जिसकी हालत इतनी दयनीय है। ये सभी शक्ति विहार की महिलाएं हैं जो बहुत सारी समस्याओं से आए दिन दो चार होती है। कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? क्या करें, बच्चे बरसात के महीने वहाँ ले जाके गोदी में ले जाके बिठाना पड़ता है बच्चों के। कभी जूते गीले हो जाते हैं, कभी जुरा। 10 साल हो गए। एक बात बताओ, कोई सुविधा को ना। जिला पार्षद आए तो बोलिए कि ताकि पानी की सुविधा जाओली, ताकि रोड की सुविधा जाओली, क्या चिंता मत करो। 3 साल की और जुआ भी बंदे ऑटो का। तो ये कह रही है, मारवाड़ी में कह रही है कि पार्षद जब आता है तो हर वक्त यही कह के जाता है कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, वोट ले लेता है, ठीक कुछ नहीं करता। बच्चों का क्या पेट बांध देंगे, मर्ची रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है इस बीमारी के अंदर। 5 की 2-3 गोलियों ने सबकी यही हालत है।
और जनता को बेवकूफ बना के चले जाते। ये कोई है कि इंसाफ इसका? उस टाइम कहाँ चले जाते जब आप वोट लेने के लिए आते हो? ना तो पानी की व्यवस्था नहीं करते, सारे कीचड़ वगैरह फैल रखा है, कुछ लेना देना नहीं है जनता। अब आप आओगे ना, या तो व्यवस्था करो, नहीं आप आओगे ना तो जूते जरूर खा के जाओगे। और बच्चों को जब स्कूल की बस आती है तो छोड़ने के लिए इनको पैदल गली के बाहर जाना पड़ता है। बारिश में क्या हालत होती है? हम वोट ही नहीं देंगे किसी को अब की बार। बारिश में क्या हालत होती है? बहुत बुरी हालत होती है बारिश में, बच्चों को गोदी लेके जाना पड़ता है बारिश के अंदर। बारिश में हालत बहुत बुरी होती है। गुस्से में ये लोग कह रहे हैं कि अब हम वोट ही नहीं देंगे किसी को, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जब पानी नहीं आता तो कैसे गुजर बसर होता है? पानी के लिए बहुत मुसीबत हो रही है, पानी के लिए मुसीबत हो रही है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ पर। पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत ज्यादा मुसीबत है। जब पीने के लिए पानी है नहीं तो आप लोग फिर करते क्या है? कुछ नहीं पीते, 8-8 दिन का करवाते हैं, वो पीते हैं बादशाह पानी। और गोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ में दर्द हो रहा है, उसका बहुत परेशान है पानी के लिए। एक बार आए थे स्कूल के अंदर तिवाड़ी जी, तो मैंने उससे बात की, भाई हम पानी के लिए 5 साल हो गई, जब स्कूल में फंक्शन चाहे कोई कार्यक्रम था उसमें आए थे, तो मैंने जाते जाते को बोला भाई हमारे बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की, आप रोड बनाओ या ना बनाओ, सिविल लाइन बनाओ या ना बनाओ, लेकिन पानी पीने के लिए दे दीजिए, पानी पीने के लिए दे दीजिए। कि ठीक है, आपका 1 महीने के अंदर रोड पानी दोनों आ जाएंगे। आज भी बात न हो गया 5 साल। घनश्याम तिवाड़ी जी को खुद को मैं जान जाऊंगी, आप मेरी आपसे बात करा देना। किस तरह से वादे किए जाते हैं और किस तरह से उन सभी वादों को कुचल दिया जाता है वोट मिलने के बाद। यहाँ इस कॉलोनी की हालत आप देख सकते हैं। इन कॉलोनियों की बाशिंदों को आप देख सकते हैं कि जब समस्याओं को सुनने के लिए कोई आता है तो किस तरह से समस्याओं का अंबार निकल के आता है, क्योंकि नेता कुछ करते नहीं है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। सड़कों की हालत ऐसी है, यहाँ पीने को पानी नहीं है, यहाँ सीवर लाइन नहीं है या नाली नहीं है, यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। महिलाओं का कहना है कि 8-8 दिन पुराना पानी पीती हैं, जिससे गोड़ों में भी दर्द हो जाता है, शरीर भी उनका खराब रहता है। ये है जयपुर की उस कॉलोनी की हकीकत जो जयपुर के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, जयपुर के शहर में है। ये कोई दूर दराज का गांव नहीं बल्कि राजधानी है हमारी, और हमारी राजधानी की जब ऐसी हालत है तो फिर हम और किसी बात के बारे में क्या बात कर सकते हैं। ये इतने बुरे हालात हैं। नगर निगम एक संस्था है, जेडीए एक संस्था है, कभी कार्रवाई नहीं किया किसी ने? कार्रवाई के लिए हमने कई बार ज्ञापन दिया है सीओ साहब को। सीओ साहब ने कहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, तो बजट किसके पास है? अब ये यहाँ पर वसुंधरा जी की सरकार है, वसुंधरा सरकार को देखना चाहिए। घनश्याम तिवाड़ी जी का एरिया है यहाँ पर, उनको देखना चाहिए कि यहाँ स्थानीय निवासियों को मूलभूत सुविधा चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है उनको। ये देखिए, इस तरह से ये लोग एप्लीकेशंस दे देकर थक गए हैं। एप्लीकेशन नहीं है, मैं आपको एक चीज में साफ करूं, मैं ये पार्षद भंवरलाल जी का लेटर पैड है, ठीक है, ये सीओ साहब की सील है। उनके लेवल तक जाने के बाद भी काम नहीं होता। मैंने कम से कम ऐसे 18 लेटर दे चुका हूं मैं पार्षद साहब के, मैंने जिन्होंने मुझे खुद ने दौड़ाया कि ये लेटर तो खुद दे के आ, हालांकि काम उनका है। इस लेवल तक काम करने के बावजूद भी हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और मैं ऐसे शासनकर्ता का बहिष्कार करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ मैं। ये गुस्सा है उन कॉलोनी वालों का जो शासन को बनाते हैं, वोट देकर प्रशासन को बनाते हैं, टैक्स देकर, लेकिन न शासन उनका काम करता है न प्रशासन उनका काम करता है। मेन रोड जब कोई पास होती है टूटने के बाद तो पूरी बननी चाहिए। हिसाब से ये मात्र 1/4 टुकड़ा बना, वो किस बेस पे बना? आगे वाली कॉलोनी के लिए परेशानी हो गई, सारा पानी उस गली में चल जाता है, रोकने वाला कोई नहीं, यहाँ खड्डा भर जाता है। न पार्षद को फोन करते हैं तो पार्षद साहब कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, मेरे पास कट्टे अभी गीली मिट्टी आ रही है, बन नहीं पा रहा है, फिर फोन काट देंगे। पार्षद भी फोन नहीं उठाता। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो काफी वक्त से इस कॉलोनी के लिए काम कर रहे हैं। आपने बहुत कोशिशें की लेकिन कुछ हुआ? यस, बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 15 दिन से मैं इन लोगों के मुद्दों को लेकर सीईओ साहब, कलेक्टर साहब के पास जा चुका हूं। सारे इनके सूचना प्रौद्योगिकी के तंत्र फेल हैं। सुगम पे कंप्लेंट डालने के बावजूद उन पर कोई जवाब नहीं है। समय सीमा जो इन लोगों ने तय की है वो सिर्फ एक धोखा है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या यहाँ के स्थानीय निवासी वो सभी सारे टैक्स नहीं भरते हैं जो देश की बाकी की जनता भरती है? तो इसलिए सबकी सोचना है यहाँ के प्रतिनिधियों को कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से ना भागें, इनका साथ दें।
ये है असली हालत जो सुगम बना रखे हैं और बाकी सारी चीजें बना। फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते याद दिलाते चलें कि जी मरुधरा आपके लिए लेकर आया है देखो जीतो कॉन्टेस्ट। यहाँ पर आप खबरें देखते हुए हर घंटे जीत सकते हैं 1000 रुपए के इनाम और 5000 रुपए कैश, बस एक आसान से सवाल का जवाब देकर। और हमारा इस घंटे का सवाल है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जवाब के ऑप्शंस हैं, पहला वसुंधरा राजे, दूसरा अशोक गहलोत या तीसरा अशोक परनामी। सवाल का जवाब देना बिल्कुल आसान। बीएसएनएल के मोबाइल नंबर से 125575 यानी 125575 डायल करें और अपना ऑप्शन 1, 2 या 3 दबाएं। अगर आपके पास बीएसएनएल के अलावा दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो अपने मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप करें डीजे, इसके बाद स्पेस दें और जवाब का ऑप्शन ए, बी या सी टाइप करें और भेज दें 57575 यानी 57575 पर। और अब बारी है पिछले घंटे के सही जवाब और उसके विजेता का नाम बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे पूछा था कि जी मरुधरा पर शाम 7 बजे के बुलेटिन का क्या नाम है। इसका सही जवाब है आज की बड़ी खबर यानी ऑप्शन 3। हमें मिले सही जवाबों में से इस घंटे के 1000 रुपए के इनामों के लकी विजेता हैं ब्यावर से अरविंद कुमार और राजसमंद से चंपालाल। इन्हें मिल रहा है जॉय स्किन फ्रूट्स की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। घर से निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे ट्रिप चाहे कितनी ही छोटी हो। कर्नल साहब का स्टॉक हमेशा साथ चलता है और मदुराई का रास्ता बताता है कि साडा गुरप्रीत तमिल भी बोल लेता है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। Pacific University, the world-class university at Udaipur for global employability offers MBA, BTech, MCA, B.Pharma and hotel management courses with semesters abroad, foreign tour and summer training abroad. Pacific University. बर्फी खटने गया से खट के ले आंदे चने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच MDH। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। बनने के बाद भी कम नहीं हुआ मोदी का गुजरात प्रेम। चीन से किए 3 समझौतों का गुजरात को मिलेगा फायदा, जिनपिंग को भी अपने रंग में रंगा। एंटी स्नेक विनम का मामला विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह ने उठाया मुद्दा, चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने दिया जवाब, कहा नहीं है दवा की कमी। जी मरुधरा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। हनुमानगढ़ में रेप का शिकार हुई नाबालिग की हुई मौत। सुबह आत्मदाह कर की थी जान देने की कोशिश, बीकानेर जाते वक्त तोड़ा दम। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया सुनवाई न करने का आरोप। सरपंच को क्लीन चिट देने पर भी उठे सवाल। बीसीसीआई को जिला अदालत से लगा झटका। आरसीए की बर्खास्तगी को लेकर चल रहे केस को ट्रांसफर करने की अर्जी हुई खारिज। जयपुर में होगी मामले की सुनवाई। वकीलों की हड़ताल टलने के साथ ही कोर्ट में हुई आसाराम की हाजिरी।
नाबालिग से रेप के मामले में 19 सितंबर को होगी कांस्टेबल ओमा राम की गवाही। पीड़ित की मां भी कल दर्ज करवाएगी बयान। अपने जूनियर्स को सताने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के 10 सीनियर्स को मिली सजा। कुलपति ने सभी को दिया निकालने का आदेश। विवेकानंद हॉस्टल रैगिंग मामले में हुई कार्रवाई। जी मरुधरा ने उठाया था मुद्दा। झालावाड़ के काली सिंध बांध निर्माण में करोड़ों का घोटाला। बांध बनाने वाली कंपनी और सिंचाई परियोजना के अधिकारी एक दूसरे पर डालकर बचने की कोशिश में। जी मरुधरा के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। और जी मरुधरा पर जारी है तोहफों और रुपयों की बारिश। हर घंटे आप जीत सकते हैं 1000 रुपए के इनाम, 5000 रुपए कैश। बस एक आसान से सवाल का जवाब दें और बने विजेता।